आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। मान कसाय के अभाव से जो गुण आत्मा में प्रकट होता है उसका नाम है मार्दव। जिसने अपने मान को मार दिया है, अर्थात जिसने अपने मान को गलित कर दिया है, गला दिया है, छोड़ दिया है, ऐसे जीव के अंदर प्रकट होता है मार्दव धर्म। जगत के संपूर्ण विषयों से शून्य दशा का जहाँ ज्ञान होता है, ऐसे चैतन्य स्वरूप विज्ञान की कला जहाँ दिखाई जाती है, ऐसे वीतराग विज्ञान के शासन में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जहाँ अंतरात्मा परमात्मा कैसे बनता है, 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। पता है तुमको? 3 प्रकार की भटकती हुई आत्माएं, एक बहिरात्मा, दूसरी अंतरात्मा और तीसरी परमात्मा। वो वाली आत्मा नहीं समझना, जो भूत बन के भटक रही वो वाली आत्मा, और मनुष्य वाली आत्मा ऐसी नहीं। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा जो पर वस्तु में ममत्व स्थापित करके वो हैं तो हम हैं, वो वस्तुएं नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं, ऐसा जिसका भाव बना रहता है कि यदि वस्तु हमसे छूट जाएगी तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जैसे एक धन पैसा है, आप क्या मानते हैं कि यदि सारा धन पैसा आपका चला गया तो आपका जीवन ही खत्म। ये पैसा है तो मेरा जीवन है, धन है तो मेरा जीवन है, और धन नष्ट हो गया तो मेरा जीवन भी खत्म। परिवार है तो मेरा जीवन है, परिवार नष्ट तो मैं भी नष्ट। ऐसा राग बुद्धि जहां पर है तो कह रहे हैं बहिरात्मा। बहिर वस्तु में आत्मपना। अपन जब इसको तोड़ेंगे ना, आराम से नहीं समझ में आता ना, उस चीज को तोड़ तोड़ के समझना चाहिए। बहिरात्मा ऐसे नहीं समझे कैसे। बहिर मतलब समझना बाहर, आत्मा मानना आत्मबुद्धि, आत्मा मतलब अपना मानना, बाहर की वस्तुओं को अपना मानना। तो आपकी स्वयं की वस्तु कौन कौन सी है? विवेक से बोलो, तुम्हारी कौन कौन सी वस्तु है यहाँ पे? तो फिर सब दान दे दो, नहीं बचता। तुम्हारा क्या क्या है यहाँ पर? विनीत, क्या क्या है तुम्हारा? पापा, मम्मी, भैया, भाभी, कौन कौन है तुम्हारा? हैं? कौन कौन है तुम्हारा? सबको ही है ना, बस सबको ही तो तुम्हारा है, तो तुम्हारे साथ जाएंगे सब। फिर तुम्हारा कैसे? जो तुम्हारा होगा, लोग में भी देखते हैं, आप बाजार में जाते हो, ये मेरा थैला है तो उसको आप खुद लेके जाते हो, साथ में जाता है आपका थैला। आपकी गाड़ी आपके साथ, तो जो जो चीज़ आपकी होती है वो आपके साथ जाती है ना, नहीं जाती क्या? आप उसे अपने साथ रखते हो, साथ ले जाते हो। तो तुम अपने साथ किस किस को लेके जाओगे? जो जो तुम्हारा है उसको किस किस को लेके जाओगे संजय तुम अपने साथ? कौन है तुम्हारा? कौन कौन तुम्हारा है जिसको आप साथ में लेके जाओ? बताओ हेमंत। विनीत को नहीं ले जाओगे साथ? अमित को नहीं, किसी को नहीं ले जाएंगे। साथ किस किस को लेके जाओगे? आप में से कौन किसको साथ में लेके जाएगा? कहते तो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो कौन किसको साथ में लेके जाएगा? मनुष्य तुम बताओ, तुम कौन कौन को लेके जाओगे? बेटे को? हम तो ले जाएंगे साथ। कह रहा था एक दिन महाराज जी, कल ही कह रहा था एक दिन, क्या कि महाराज अर्पित से बोल रहा था, बताओ तो महाराज साथ रहने कैसे रहेंगे? चले चले हम भी महाराज के साथ। देख ले भैया, ज़्यादा मत भेजना, नहीं तो कहीं साथ ना चला जाए। और तुम कहते हैं ना, जाने वाले कोई रोक नहीं पाया और नहीं जाने वाले कोई भगा नहीं पाया। जिसको जाना है वो चला ही जाएगा, और जिसको रुका रहना है मनीष, उसे कोई नहीं निकाल सकता। तो जहाँ पर बहिरात्मा यानी बहिर पदार्थों में अपनी बुद्धि रखने वाले को कहते हैं बहिरात्मा। दूसरी होती है अंतरात्मा, अपनी आत्म पदार्थ में जो मेरा ज्ञान दर्शन है वही मेरा है, जो मेरे शुद्ध भाव हैं वही मेरे भाव हैं। उन आत्म भावों पर जो बुद्धि रखता है वो अंतरात्मा, और जो
बहिर्भाव और अंतरंग भाव दोनों भावों से हट जाता है, वो बन जाता है परमात्मा। ऐसे 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। इन तो कहते हैं अंतरात्मा से परमात्मा को सिद्ध करने वाला कोई दर्शन है, निज से निज का मिलाने वाला कोई दर्शन है, कसाय भावों को हटाने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम है वीतराग दर्शन। धन्य हो उस माँ को जो एक थाली में अनेक सामग्री रखती है तब भी ध्यान रखती है। क्या ध्यान रखती है? लगार ना लग जाए, एक दूसरे से मिल ना जाए। चटनी रखेगी तो ऐसे रखेगी सब चटनी दूसरी सब्जी में जाके ना मिल जाए, और भी नमक मिर्ची मसाला कुछ भी रखेंगे तो इस तरह से थाली परोसती है कि इधर उधर की चीज़ एक दूसरे में ना मिल जाए। ऐसे ज्ञानियों संसार की थाली में बैठकर अपने ज्ञान दर्शन चारित्र गुण में कसाय की लगार ना लग जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। मृदो भावो मृदोर भावो मार्दवा, जो मृदुता का भाव है, जो सरलता का भाव है, उसका नाम है मार्दव। जो विनय का भाव है उसका नाम है मार्दव। जिसके अंदर विनय आएगी वही व्यक्ति मार्दव धर्म को प्राप्त कर पाएगा। बेटा जन्म ले रहा है, धरती पर जन्म लिया और काय काय कह के रो रहा है, चिल्ला रहा है। क्यों रो रहा है भैया? क्यों रो रहा है? जमीन पर गिरा तो बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही जमीन पर गिरा और रो रहा है, चिल्ला रहा है। और जैसे ही उसको ऊपर हाथ में उठा लिया, चुप हो गया। जमीन पे पड़ा था, रो रहा है, और हाथ में उठा लिया, चुप हो गया। आचार्य कहते हैं कि 4 कसाय हैं, 4 कसाय। यदि देवों को विरासत में कोई कसाय मिलती है तो उसका नाम होता है लोभ कसाय। उनके पास इतना वैभव है, तब भी दूसरे के वैभव को देखकर वो ईर्ष्या से दुखी होते रहते हैं कि काश उसके जैसा वैभव मुझे मिलता, ऊपर वाले और इंद्र के जैसा वैभव मुझे मिलना चाहिए थे, और वैभव मुझे मिलना चाहिए। तो इसलिए जन्म से देवों को कोई कसाय प्राप्त है तो उसका नाम है लोभ कसाय। त्रिंचों में जन्म से कोई कसाय है तो माया कसाय। नारियों को जन्म से कोई विरासत में कसाय मिलती है तो क्रोध कसाय, और मनुष्यों को विरासत में कोई कसाय मिलती तो मान कसाय। बच्चा जमीन पे बैठा है, पड़ा है, पीड़ा किस बात की है? पीड़ा बस इस बात की है कि लोग कुर्सी पर पड़े हैं, लोग कुर्सी पर बैठे हैं, मैं जमीन पे पड़ा हूं, मैं कैसे जीते हैं, ये ऊपर मैं नीचे कैसे? बस इस बात का दुख है। और जैसे उसको उठा लिया, चुप हो गया। बात क्या थी? रोटी खाने ना मिले, पानी पीने को ना मिले, परंतु नाम लेने वाला मिल जाए। कह रहे हैं कि व्यक्ति भूखा रहना पसंद कर लेगा, प्यासा रहना पसंद कर लेगा, लेकिन यदि कोई इसका नाम ना बोले तो सहन नहीं होगा उससे। आप उपवास कर लो, भूखे रह लोगे, पानी भी नहीं पियो रह लोगे, लेकिन आपकी शांति धारा में नाम छूट जाए, अथवा आपने कोई डाक बोली ली हो, 3 का सम्मान हो जाए, 4थे का छूट जाए, अब बताओ क्या होगा? महेश जी के 12 बज जाएंगे। तुम अध्यक्ष हो, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं बोला? अरे क्या नहीं बोला भैया, छूट गया। ऐसे कैसे छूट गया? ऐसे कैसे छोड़ दिया मेरा नाम? नाम हो जाए चाहे भले भव सागर में नैया डूब जाए, तो लेकिन बस नाम लेने वाला मिल जाए। धन हो मान तेरी महिमा, कितनी विचित्र है। समर भूमि में मरना पसंद करता है, अपना सर्वस्व निसार करना पसंद करता है, घर बिक जाए, मकान बिक जाए, दुकान बिक जाए, पूरा घर मिट जाए, लेकिन मेरा नाम ना मिटना चाहिए। विश्वास रखना, जितनी मति भ्रष्ट होती है सब मार्दव धर्म के अभाव में होती है। और मार्दव धर्म क्यों नहीं आ रहा? उसका मुख्य कारण मैं करता। कौन करता? आप करते ही नहीं करते कुछ। मैं करता।
मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं। सुनील, मैं कौन करता? कौन करता मैं? किसकी आवाज आती है ऐसे? मैं हैं? बकरी। बन जाओ बकरी फिर। एक बार क्या हुआ, दो लोग स्टेशन पे विदेश में बैठे हुए थे। अब दो लोग विदेश से बैठे हुए थे, स्टेशन पे बैठे हुए, मतलब वहाँ पर एयरपोर्ट पे बैठे हैं। उस समय फ्लाइट का बहुत है, तो आपस में चर्चा करते हैं कि भाई तुम कहाँ रहते हो? वो कहता है मैं तो इंडिया में रहता हूँ। तो उसने, अच्छा मैं भी तो इंडिया में ही रहता हूँ। अच्छा अपन, तुम भी इंडिया में रहते हो? वाह, इंडिया में, भारत में कहाँ रहते हो? डिब्रूगढ़ में। अच्छा, अरे हम भी तो डिब्रूगढ़ में ही रहते हैं। अब एक व्यक्ति सुन रहा, ये दोनों भारत में रहते हो, डिब्रूगढ़, तब भी एक दूसरे को नहीं पहचानते। मतलब अजीब थोड़ी सी लग रहा था। ठीक हो सकता है बहुत दूर दूर रहते होंगे इसलिए नहीं पहचानते होंगे। तो पूछता है कहाँ रहते हो डिब्रूगढ़ में? कहाँ रहते हो सरोज जी? गरम बाजार में। हैं? गरम बाजार। उसने बोला गरम बाजार में रहता हूँ। अरे मैं भी तो गरम बाजार में ही रहता हूँ। वो सुन रहा है एक बगल में, गरम बाजार में क्या? वार्ड नंबर कौन सा है? कौन सा वार्ड नंबर? गरम बाजार में बहुत वार्ड होंगे ना, इनका कौन सा है? 17। खतरा है मतलब वहां पे तो 17 नंबर के वार्ड में रहता हूं। वो भी कहता अरे मैं भी 17 नंबर के वार्ड में ही रहता हूं। और उसका तो जो सुन रहा उसका दिमाग, यार एक वार्ड में रह रहे, एक शहर में रह रहे, एक उसमें रह रहे हैं मोहल्ले में, तब भी नहीं पहचानते एक दूसरे को, ऐसे एकदम अनजान। अच्छा कौन सी बिल्डिंग में रहते हो? 17 नंबर वार्ड में। तो अमुक बिल्डिंग में रहता हूँ, पहाड़िया बिल्डिंग में। अरे मैं भी तो वही पहाड़िया बिल्डिंग में रहता हूँ। अच्छा पहाड़ी बिल्डिंग कौन से? 302 नंबर के फ्लैट में। ओ कहीं हम भी तो उसी में रहते हैं, 302 के फ्लैट में। अब वो जो सुन रहा था वो कहता है भैया एक बात रुको तो सुनो तो मेरी बात, कि क्या आप दोनों भारत में रहते? कि हाँ हम दोनों भारत में रहते हैं। आप दोनों ही डिब्रूगढ़ में रहते हैं? कि हाँ डिब्रूगढ़ में रहते हैं। गरम बाजार में रहते हैं? कि हाँ गरम बाजार में रहते हैं। 17 नंबर के वार्ड में रहते हैं? हाँ 17 नंबर के वार्ड में रहते हैं। पहाड़िया बिल्डिंग में रहते हो? कि हाँ पहाड़िया बिल्डिंग में रहते हैं। 302 नंबर के फ्लैट में रहते हो? कि हाँ 302। फिर इतना रहने के बाद भी आप एक दूसरे को जानते क्यों नहीं हो? तो बोले भैया वो फ्लाइट लेट है, हम अपना समय पास कर रहे हैं। कैसे करें, हम तो बाप बेटे हैं। हम दोनों बाप बेटे हैं, वो तो समय निकालना था, इसलिए कैसे तो अनजान बन के जैसे दूसरे से बात करे इसलिए बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही सरोज जी तो देख रहे हैं उसके, कभी तू मेरा बेटा है क्या? बोलो तो कौन है बगल में जो बैठा है? बेटा है ना? आपका बेटा है ना? नहीं है? अरे अच्छे अच्छे भूतों से बुलवा लेते हम तो। फिर तो आप ही क्या? आपने इस बेटे को जन्म दिया, मैं ना, मेरा बेटा, मैंने जन्म दिया, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मैंने जन्म दिया। तो आपने बेटे के किस हिस्से को जन्म दिया है? आपने अपनी बेटे की आत्मा की कौन सी अंश को जन्म दिया है? उसने अपने नामकरण की स्थिति से जैसा नामकरण का बंद किया था, गोरा काला वर्ण का नामकरण का बंद किया, कृष्ण वर्ण का नामकरण का बंद किया तो कृष्ण शरीर उसको प्राप्त हुआ। श्वेत वर्ण नामकरण का उसने बंद किया तो श्वेत वर्ण प्राप्त हुआ। उसने औदारिक नामकरण का बंद किया तो औदारिक शरीर उससे मिला। उसने आंगोपांग नामकरण का बंद किया, उसके आंगोपांग बने। आपने क्या किया बताओ माताओं? पुरुष तो कैसे, हमने तो कुछ नहीं किया, इसकी माँ ने जन्म दिया, पेट में ऐसे ही रखा उसी ने। तो आपने जन्म दिया तो आपने उसका कौन सा अंग निर्माण किया? क्या दिया? मैं करता, मैं कौन करता? कौन सा अंग दिया बताओ तो, एक बार बोल तो दो। हमने महाराज जी ये पूरा भवन बनवाया। आपने उसमें क्या बनाया? ईंट आपने बनाई, सीमेंट आपने बनाया, रेत आपने बनाई, क्या बनाया आपने उसमें?
ईंट बनाने वाला कोई और था, सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री कोई और थी, रेत निकालने वाले मजदूर कोई और थे, ईंट जोड़ने वाला मजदूर कोई और था, प्लस्तर करने वाला मजदूर कोई और था, पुताई करने वाला कोई और था, लाइट लगाने वाला कोई और था, फर्नीचर लगाने वाला कोई और था। फिर भी कह रहे हैं हमने बनाया। क्या बनाया? किसने बनाया? पंकज ने। घर बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना घर। कौन ने बनाया? पापा ने। कौन ने? पापा ने बनाया घर। पर बोलते तो यही हो, हमारे पापा ने घर बनाया। बड़ा, कितने मंजिल का? 2 मंजिल का पापा ने बनाया। बताओ तो तुम्हारे पापा ने क्या बनाया? एक ईंट भी लगाई के पापा ने? लेकिन तब भी मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। बस ये जो मैं है, मैंने किया है, जब तक ये भाव अंतरंग रहेगा तब तक मार्दव धर्म नहीं आएगा। हम घर के करता हैं, हम घर के करता हैं। हमारी स्थिति पता एक श्वान के जैसी, श्वान जैसी। एक गाड़ी के नीचे एक श्वान बैठा हुआ था। वो बहुत देर से आराम कर रहा था। आराम करके उसका मन हुआ कि चलो खड़े हो के निकलना चाहिए, और जैसे ही खड़े को चला तभी वो गाड़ी भी चलने लगी। गाड़ी मालिक भी उसी समय गाड़ी को चलाना प्रारंभ हुआ। तो श्वान को लगा देखो मेरे चलने से गाड़ी चलती है, और थोड़ी देर रुका तो गाड़ी भी रुक गई। अब कोइंसिडेंट कभी मिल जाते हैं ऐसे। देखो मैं रुका तो गाड़ी रुक गई, और तीसरी बार फिर चला, फिर गाड़ी चलने लगी। तो उसको क्या लगने लगा, यदि मैं ना हूं तो गाड़ी भी ना चले। ऐसे ही आपको लगता है कि यदि हम घर में हम ना हों, यदि हम ना करें तो हमारा घर ही नहीं चलेगा। अरे विश्वास रखना, तुम्हारे पिताजी भी यही सोचते थे। तुम्हारे पिता भी यही सोचते थे, तुम्हारे दादा भी यही सोचते थे। वो तुमसे कई बार कहते हैं क्या करेगा मेरे जाने के बाद, ये तो तुझसे होता ही नहीं है, ये तो व्यापार ही नहीं करता, क्या कर लेगा, मुझे कितना परेशान। मतलब ऐसा लगता था उनको कि ये बेटा मेरे जाने के बाद क्या ही करेगा, कैसे जिएगा, कैसे रहेगा। उनके जाने के बाद भी आप जिए कि नहीं जिए? संतान को जन्म दिए कि नहीं दिए? संतान की शादी किए कि नहीं किए? उनको भी व्यापार कराए कि नहीं कराए? सबको पैरों पर खड़ा किए कि नहीं किए? बस हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि भैया सब अपना अपना कर्म लेके आते हैं, अपना अपना भाग्य लेके आते हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, स्वयं अपने अपने कर्मों के अनुसार काम होते रहते हैं। इसलिए आज उत्तम मार्दव धर्म के दिन ये भाव बनाएं कि कर्तृत्व भाव को दूर करें। कर्तृत्व भाव को, कोई भी वस्तु मैंने की, इस भाव को छोड़ो। भैया होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। सब अपने आप हो रहा है, सब व्यवस्थित है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। जैसा जब जिस समय जो काम होना है वैसा उस समय वो काम हो रहा है। हम तो निमित्त मात्र हैं, बाकी सब वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। आज मार्दव धर्म की हम जाप करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की